आज हमारे साथ सुधीर भाव विचार मंच के रवि सिंह जी साथ है। हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि सुधीर भाव विचार मंच से प्रभाग 7 और 11 के लिए इन्होंने कुछ सोचा है कि ये अपक्ष उम्मीदवार खड़े रहेंगे। तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि अपक्ष उम्मीदवार तो खड़े रहेंगे, पर इसमें आपको जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आप जो अपक्ष जो लड़ने वाले हैं, इसमें आपको कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा टफ जाएगा। तो इसकी तैयारी अपन ने क्या किया और इससे पहले हमने आपने क्या किया? हमारे साथ है रवि जी। जैसे कि हमारा जैसा सुधीर मुनगंटीवार विचार मंच जो हमने संगठन बनाए थे भाव के विचारों पे प्रेरित होके, लेकिन हमारी कोई पार्टी नहीं थी, ना हम बीजेपी से थे ना हम कांग्रेस से थे। लेकिन हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी इच्छा थी लड़ने की, मेरी इच्छा थी लड़ने की। तो अब ना हमने भाव को बोले कि हमको टिकट चाहिए, ना हमने किसी से मांगे। अब हम अपक्ष कोशिश कर रहे हैं अपक्ष खड़ा होने की, और अपक्ष खड़ा होके अगर जीते तो फिर देखेंगे जो हमारे लोगों को समर्थन देंगे और जो हमको साथ देगा उसके साथ हम। नहीं, पर इसमें जैसा आप अपक्ष खड़े रहने की तो सोच रहे हो, पर आपको शायद पता होगा कि कांग्रेस और बीजेपी जो इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के अगेंस्ट आप अपक्ष खड़े रह रहे हो। और इसमें आपने जो किया इससे पहले भी काफी, जैसा गुग्गुस में आपका हमने सर्वे किया तो आपका अच्छा नाम है, आपने कुछ सोशल वर्क वगैरह करते रहे हैं, कनेक्टिविटी रही है आपकी पार्टी से काफी और लोगों के बीच में आपने काम किया है। और हम चाह रहे थे कि भाई अगर आप अपक्ष से जीत गए या तो आपने जो 2 3 4 जो भी सीट अपने निकाल दिया, तो ऐसे घुग्गुस वासियों के लिए ऐसा क्या काम करोगे जो स्पेशली के घुग्गुस वालों के लिए बहुत बड़ा अचीव हो जाए? क्यों तो हमने अभी रास्ते से देखा है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, रोड के काम रुके हुए हैं और थोड़ा सा पोल्यूशन के कारण थोड़ा से नागरिक भी थोड़े से नाराज है। मेरा ये कहना है, मेरे को सरकार में आना इसीलिए है कि कुछ कुछ चीजें कैसी है जो हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ है, गाड़ियाँ चलती है, डस्ट है, ये तो अब है, अब इसको हटा तो सकते नहीं। कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी ला ले, आज 10 दिन पानी गिरा दे, 20 दिन गिरा दे, फिर 10 दिन नहीं गिराएंगे, सेम वैसा ही होना है। तो हम यार रह क्यों रहे हैं? यार रहे इसलिए रहे हैं कि यह साधन है, या चीजें है, हमारा घर चल रहा है, यहाँ से हम रोजगार मिल रहा है, करके हम रह रहे हैं। तो उस पे भी क्या हो गया है अभी आजकल कि अब हमको काम मिलना यहाँ से वैसे भी बंद हो गया, जैसे नहीं के बराबर। आज लेबर देखो पूरे बाहर से आ रहे हैं हर फैक्ट्री में। आज हमारी गाड़ियाँ, मेरी खुद की गाड़ियाँ, हमारी जो खुद ट्रांसपोर्ट लाइन में है, पूरे रेट कम हो गए। कारण बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर 100 200 300 गाड़ियाँ लाके खड़ी कर दी। 3 महीने उनके पास काम है, और जब 2 महीने काम नहीं है तो हमारा ही काम वो कम रेट में लेके कर ले रहे। जब वो कम रेट में कर लेंगे तो हमको काम कौन देगा? मतलब इसी गांव में हम सिर्फ डस्ट खाएंगे, हमारे लोग घर से निकलेंगे, हमारी माँ घर से बाहर निकलेंगी तो स्कूटी उनके ट्रकों के नीचे आ जाएंगी, ठीक है। और ये नागपुर से, अपने घर से, बंगले से, अपने गार्डन में अपने फैमिली के साथ वहाँ हवा खाते हुए, उसके बाद वो यहाँ आके हमको, हाँ आपका ये काम कर देते हैं, हम आपको जो नुकसान हुआ भर देते हैं। इतने से नहीं होगा ना। नहीं, रवि जी आपने जो कहा ये बहुत अच्छा कहा कि ये तो जी 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 मैं बता रहा हूँ कि फिर मैं करना क्या चाह रहा हूँ। जैसी सरकार में आई और कांग्रेस बीजेपी से समर्थन मांगूंगा मैं, उन्होंने समर्थन दी, हमने हमने हमारा नगर उपाध्यक्ष बैठा है। उसके बाद सबसे पहले मैं जितनी बाहर के ट्रांसपोर्टर, बाहर की जितनी गाड़ियां है, बाहर की लेबर है, सबको बंद करवा दूंगा मैं, और किसी की नहीं सुनूंगा। यानी कि स्थानीय लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हो और काम करना चाहते हो। अगर गुग्गुस में हमको रहना ही है तो कम से कम ऐसा रहेंगे, अगर डस्ट खा ही रहे तो इतना पैसा रखेंगे बैंक में कि अगर हमको जब भी गरज गिरी या जब भी इलाज, तो हमको सोचना नहीं पड़े। मतलब हम कम से कम यहाँ रहे तो हम इस जगह को ये नहीं बोले यहाँ बोर्ड जो भी है लेकिन हम खुश है यहाँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसी सरकार आनी चाहिए, और ऐसे यहाँ का जो भी बनना वो खुद से चलाना, किसी के कहने पे नहीं चलना। कि मतलब जो आदमी यहाँ रह रहा है उसी को दुख मालूम है, बाहर में रहने वाला आदमी यहाँ का दुख नहीं बता सकता। वो सिर्फ इतना ही बोल सकता, मुझे अगर दुख है, मुझे कोई दर्द हुआ तो मैं जानता,
बाहर का आदमी बोल सकता है अरे टेंशन मत ले भूल जा, क्योंकि वो मेरा दर्द समझ नहीं सकता। तो हमको यहीं का आदमी के पास पूरी ताकत चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो जो खुद से फैसला लेके काम करे। नहीं, ये तो बहुत आपने बहुत अच्छा कहा कि देखिए विकास होगा तो ये डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रीज एरिया है, इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है आपके घुघुत से, तो ये तो डस्ट पोल्यूशन तो होगा। पर ये भी आपका यानी कि बहुत अच्छा था कि आपने कहा कि यहाँ पे बाहर के ट्रांसपोर्टेशन रहने से बेटर है कि स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए, स्थानिक लोगों को काम मिलना चाहिए, और यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन है स्थानिक का होना चाहिए। पर इसके अलावा अगर हम लोग अगर पोल्यूशन या डस्ट या जो स्थानिक रोजगार के अलावा अगर बात करते हैं, तो आपका जो एरिया है, जैसा मान के चलिए प्रभाग है, यहाँ पे 11 प्रभाग है, और 11 प्रभाग में से आप 7 प्रभाग से जैसा खड़े होने में इच्छुक है अपक्ष, तो उस प्रभाग के लिए आप कुछ करना चाहोगे? सबसे पहले उस प्रभाग को, अगर वो मैं उससे जीतता हूं, तो अगर वो मेरे नाम से वो प्रभाग कहला रहा, तो मैं उसको जन्नत बना दूंगा। आज जो वहां पे बिजली कट रही है 8-8 7-7 घंटे, और कोई बोल नहीं पा रहा है उस बिजली के लिए, वहां के वार्ड मेंबर बोल नहीं पा रहे हैं, अरे ये बिजली क्यों कट रही है, अरे तुम लोग तो बाहर से आए, तुम लोग तो बाहर से रह रहे, बाहर से मतलब वोटिंग तो डाल रहे अभी हो, बाहर से कैसे हो गए? और तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारा WCL, ये जितनी फैक्ट्री है तो वो डस्ट खा रहे हैं, तो उसके अलावा तुमके एवरेज में उनको कुछ तो देना पड़ेगा। वो थोड़ी सी बिजली दे दे रहे तुम, तो उसके लिए तुमको तुम्हारा ट्रांसफार्मर जल जा रहा, ठीक है। और वो जो तुम्हारा डस्ट, जो नदी में पानी बह रहा, वो जो नदी खराब हो रही, वो तो खरीदे नहीं ना, वो तो कंप्लेंट नहीं किया आके हमारी नदी खराब हो रही करके, बंद करो तुम्हारा, उस पर तो अधिकार है ना। लेकिन तुम्हारे वजह से वो जब चुप बैठ रहे हैं सरकार के माध्यम से। यहाँ पे हमने सर्वे किया, यहाँ पे बहुत से लोगों की शिकायत भी है कि यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, यानी कि दिन में मेरे ख्याल से 1-1 2-2 घंटा यानी कि लाइट कट का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए कोई उपाय योजना इससे पहले या आप लोगों ने कुछ निवेदन या तो वहां पे दिया कुछ? देखिए यहाँ कैसा है, अगर आपने अपना काम नहीं करवाया, अगर मैं नेता हूँ, मैं मेरा फायदा मेरा काम नहीं करवाया, तो मैं लोगों का काम करा पाऊंगा वहां से। लेकिन अगर वहां से मैंने मेरा काम करवाया, तो मैं लोगों का काम नहीं करा पाऊंगा। यही सीधी सी बात है। और इसका हमें पता भी चला कि आपने इससे पहले कोई तो भी बाईपास का रोड का जो है ना वर्किंग किया था। वो मामला गांव में सुधीर बाबू के माध्यम से जब मैं गया था वहां पे, तो मामला गांव में वो लोग रो रहे थे कि खेत जाने के लिए उनको क्या कहते हैं, ये नहीं है, अपना रोड नहीं है, उसके कारण जा नहीं पा रहे। तो मैंने सुधीर बाबू को बताया कि आपकी इधर जो कार्यकर्ता है वो ध्यान नहीं दे रहे इधर। तो बाबू ने बोले कौन सा, कहाँ क्या है? मैं बोला ऐसा ऐसा बाईपास नहीं है इनको, और बच्चों के लिए बस स्टॉप नहीं था क्योंकि जंगल एरिया है। 3 दिन के अंदर बाबू ने सैंक्शन करवा के दिए। मतलब बोलने का मतलब है वहां से हो जा रहा है, लेकिन इनकी चीजें पहुंच ही नहीं रही वहां तक, भाव तक, उन भाव तक चीज ही नहीं पहुंच पा रही कि क्या काम है नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आज ये गुप्ता वाशरी है, आज इस गुप्ता वाशरी में एक, मतलब वैसे तो 103 लोग हमारे पास आए थे, उनकी जमीनें लिए थे गुप्ता वाशरी बनाने से पहले, आज से 17 साल पहले, 17 साल पहले उनकी जमीन ली है कि आपकी जमीन हमको दे दो, उसके एवज में हम आपको जॉब देंगे और कुछ पैसे देंगे। पैसे देने के बाद वो जॉब लिखवा के उन्होंने स्टैम्प पेपर वगैरह पे सब वो बना के दे दिए कि आपको जॉब दिया जाएगा। फैक्ट्री बनने के बाद उनको जॉब नहीं दिए, बोले अरे जॉब तो नहीं है। अरे कैसा? और ये सेम सिचुएशन मैं ये देख रहा हूँ कि चंद्रपुर में काफी जगह हो रहा है कि स्थानिक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी खेती जारी है पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। और यही सिचुएशन मैंने यहाँ पे और एक कंपनी का भी सुना था, गुप्ता पावर प्लांट वाले चिमनी पे चढ़ गए थे। हाँ, यस, वो चिमनी पे चढ़ गए थे, आंदोलन कर रहे थे। तो फिर मेरे ख्याल से यही सिचुएशन लॉयड मेटल की भी है। हाँ, हर जगह की है। लेकिन उसमें से जो गुप्ता वाशरी वाले लोग थे 103, वो बाद में हमारे पास आए। ये 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले, दिवाली के 2 दिन पहले आए थे। आए, उनको हम लिए, हम सुधीर बाबू के पास गए। बाबू ने बोली इनकी जमीन गई और नहीं मिला इनको। मैं बोला इनकी जमीन गई नहीं मिला। मीटिंग बैठी कलेक्टर ऑफिस में, उसने बोला हम नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। भाऊ ने बोला उनको सबके सामने देना पड़ेगा, और अगर तुम सोच रहे होंगे कि तुम कहीं ना कहीं से मेरे को प्रेशर डालेंगे, तो मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात सुनता हूँ। और आज फिर सीएम साहब ने गुप्ता पे कंप्लेंट करने का सिग्नेचर कर दिए कि एफआईआर दर्ज कर दो उसके ऊपर। तो अब वो लेने को तैयार हो गए। अब वो 103 जो 17 साल से रुके हुए थे, वो आज
कंपनी में परसों के दिन उनका सबका सैंक्शन हो गया और वो लगने को तैयार हो गए 103। आज 17 साल से नहीं लगे थे, तो क्या इतने नेता नहीं थे क्या? ऐसा क्या हो गया कि क्या कहते नहीं लग पा रहे थे वो? सही माध्यम, सही चीजें तुम्हारा काम करा के देगी। अभी जो आप सुधीर भाऊ मुनगंटीवार विचार मंच जो चला रहे हैं, और आप जो अपने चार जो से आप बोलते हो कि मैं तो सुधीर भाऊ के विचार मंच से जुड़ा हूँ और मैं अपक्ष खड़ा रख रहा हूँ कैंडिडेट, इससे कोई नहीं कनेक्टिविटी? मैं चाहता तो अभी ये कैसा है, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है। मेरे को भाऊ से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भाऊ से इतना ही चाहिए कि आपको जब भी हमारी गरज लगेगी हम आपके साथ हैं। मतलब जब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपके कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे, कुछ नहीं, हम सोच लीजिए कि भाऊ जैसा बोलेंगे हमारे लिए हम वो करेंगे। उसके एवज में हमको भाऊ से नहीं चाहिए कि भाऊ हमको समर्थन करो, आप हमको साथ दो, हमारा कुछ फायदा करके दो। आज तक हमने ना बोले, भाऊ ने कितनी बार बोले भी कि तुमको अगर कुछ काम वाम चाहिए तो मैं बताता हूँ। मैं बोला नहीं भाऊ, हमको काम वाम नहीं चाहिए, आप बस हमारे कभी हमारे लोग ऐसा कहीं फंस जाए जहां पे सरकार की लड़ाई हो, उसमें आप हमारी मदद करो। देखिए, आज हमने रवीश सिंह जी से बात किया और उनकी जो समाज सेवा से जो जर्निंग हुई, राजनीतिक जर्निंग, और आने वाले दिनों में नगर परिषद के जो इलेक्शन है वो अपने जो कैंडिडेट खड़े रख के जो अपक्ष लड़ाई की उनकी जो तैयारी है वो उनकी चल रही है, और उनको इसके लिए आगे के लिए बधाई हो। और मैं ताज, माई सिटी न्यूज से, धन्यवाद।